अध्यक्ष जी, कल आपके प्रस्ताव को लेकर जो है जी, नगर पालिका में सभासदों ने बड़ा विरोध किया। कैसे, क्या था ये पूरा मामला? पहले तो पूरे जायज़ की नगर वासियों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। एक्चुअली बोर्ड की बैठक थी और सभी सम्मानित सभासद लोग वहाँ पर बैठे आए और अपनी अपनी बात कहने लगे, जैसे कि और सबने अपना प्रस्ताव रखा, अपना पक्ष रखा। जी। और जैसे कि आय की वृद्धि करने के लिए, नगर पालिका की आय को बढ़ाने के लिए और भूमि पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए बात होने लगी। पर आपस में सभी लोग बात कर रहे थे और आय को बढ़ाने के बारे में, फिर बीच में दूसरी बातें होने लगी। उन लोगों ने, सभी सम्मानित सभासदों ने अपने आपस में ही बात करते रहे, किसी ने अध्यक्ष का पक्ष सुना ही नहीं, तो मजबूरन मुझे अपना पक्ष लिखित में देना पड़ा। और जो भी मैंने प्रस्ताव दिया है वो जनता के हित में दिया है, अपनी जनता को सुख सुविधा देने के लिए बात किया है। मैंने तो सिर्फ आपने अपने सरकार प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु रखे थे? मैंने नगर पालिका की जो सीमा विस्तार हुआ है जी। उसकी भूमि को उप जिला अधिकारी को मैंने 29 दिसंबर को लेटर भी जारी किया है। जी। उसके चिन्हांकन के लिए कब्रिस्तान है और तालाब और सभी का नीलामी के लिए ऑलरेडी मैंने पहले से ही इस पर काम करना शुरू भी कर दिया। ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ सभासद हैं, सम्मानित हैं, मैं सबका राय लेना चाहती थी, लेकिन सब आपस में ही अपने बारे में ही बात करने लगे। किसी ने अध्यक्ष का पक्ष सुना ही नहीं। सभासद लोग बोल रहे हैं कि अध्यक्ष ने वो प्रस्ताव जो उन्होंने जारी किया है वो हम लोग को दिखाया नहीं। कैसे, क्या था ये? दिखाया क्या? जब खुद के ही बारे में बात करनी, अध्यक्ष के बारे में सुना ही नहीं। इसीलिए तो मैंने अपने प्रस्ताव में वाईफाई और सीसी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी सुविधा को लगाया कि अगले की बात सुनी जाए, ना कि सदन की गरिमा को खराब किया जाए। आपका मुख्य उद्देश्य यह है कि जायज़ की जनता को वो लाभ मिले और जायज़ के विकास के बारे में आप चाह रही करना। बिल्कुल, मेरा काम है कोशिश करना और मैंने अपनी सोच उनके सामने रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारा पक्ष सुना ही नहीं। पहली बात तो अगर वो हमारा पक्ष सुनते तब तो उन्हें पता चलता। और मैं मीटिंग के दौरान ही मैंने एक सभासद का ग्रुप बना है, उस पर मैंने मतलब जो 29 तारीख को लेटर जारी हुआ है, मैंने सभासद के ग्रुप पे भी डाला है। 2 बज के मैं उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। और उन्होंने देखा कि नहीं देखा। और जब मैं वहाँ बात करने लगी अपने बारे में तो सब आपस में बात करने लगे, तो मैंने लिखित में अपना प्रस्ताव दे दिया। क्या एक अध्यक्ष को अपने बारे में निजी फैसले और प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप मैं जायज़ की मुखिया हूँ, मेरा निजी भी प्रस्ताव हो सकता है। जायज़ की जनता आपको चुन के इसलिए भेजी कि आप जायज़ का विकास करें। बिल्कुल, मुझे जायज़ की जनता ने वोट दिया है, ना कि सभासदों ने दिया है। तो मैंने सिर्फ अपनी जनता के हित के बारे में सुना है और मेरा काम है कोशिश करना। लेकिन मेरा काम है कि सभासद हो, आप हमारा बोर्ड हो, हमारा सहयोग करिए सरकार तक मेरी बात को पहुंचाने का, ना कि उसका विरोध करने के लिए। आखिर जायज़ में विकास ना हो तो आखिर ये करना क्या चाहते हैं? यही तो बात है ना कि विकास नहीं चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं। और अगर मैंने उसी समय 4:13 पर मैंने प्रस्ताव सबके जैसे ही दिया बाबूजी को, वैसे ही ग्रुप पे डाल दिया कि अगर सब अपने में व्यस्त थे, अपने अपने मोबाइल था, सब अपने मोबाइल पर देख लें कि अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव दिया। किसको दिया? आपने सभी सभासदों को? नहीं, शुक्ला जी को दिया। जी। तो वो ग्रुप पे कहाँ गया? मतलब अरे ग्रुप पे, सभासद के ग्रुप पे मैंने डाला है। जी, जी। मैं आपको रुकिए 1 मिनट, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। कोई ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ।
ये देखिए, मैं 4:13 पर ग्रुप पर अपना प्रस्ताव डाल दिया था। अगर उन्हें आपत्ति थी तो तुरंत ही आके मुझे इस पे बोलते कि हाँ अध्यक्ष जी आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का कोई पक्ष सुनना ही नहीं चाहता था उस समय, सिर्फ अपने बारे में ही बात करनी थी। मैं जनता को भी और सभी सम्मानित सभासद को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जो मेरा प्रस्ताव था उसमें से कुछ बिंदु इस माह के लास्ट तक ही धरातल पे उतर जाएंगे। मैंने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया, मगर मैंने सोचा कि हमारे सभासद हैं, हमारा परिवार है, उनके सामने भी ये बात आनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अध्यक्ष को खुद ही इतना पावर है कि वो अपने नगर के विकास के बारे में अपनी जनता को सुख सुविधा को देने में सक्षम है। और ये सारी जो मैंने विद्यालय हैं, बस स्टॉप है, पार्क है, ये सब खुद ही सरकार चाहती है कि नगर में उपलब्ध हों, जनता को हर तरह की सुविधा मिले। मैं जनता को बताना चाहती हूँ, अपना जायज़ एक कस्बा कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना तो हॉस्पिटल है। महिला हॉस्पिटल था वो भी बंद हो गया। अगर और सरकार भी बस स्टॉप और की लिए बोलती है कि आप ज़मीन दीजिए, और पार्क बनाने के लिए बोल रही है, और सामुदायिक केंद्र और बारात घर जो कि सरकार हमें उपलब्ध करा रही है। तो अगर मैंने प्रस्ताव में लिख दिया तो उसमें गलत ही क्या है। वाईफाई कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे ये मैंने उसमें अपने प्रस्ताव में खुद अपने ऑफिस में लगाने के लिए भी प्रस्ताव दिया है, जबकि मुझे अधिकार है कि मैं अपनी मर्जी से अपने ऑफिस में, अपने बोर्ड में कैमरा लगवा सकती हूँ। और सरकार भी चाहती है कि हर चीज़ सरकार की नज़र में हो। तो आपत्ति किस बात की है, बुरा क्यों लगा? क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि जायज़ का विकास हो, जैसे था वैसे ही रहे, जहाँ थे हम वहीं रहें, बस इतना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं।